हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे और इसके पहले जो क्लास कवर हो चुकी है तो आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आर्मी गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से और इसमें बहुत ही इजी मेथड आपको देखने को मिलेगा प्रत्येक सवाल का, जिससे आप सवाल विद इन सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 35, 45, 55 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 25, 35, 45 बचे। तो देखिएगा ये जो संख्याएं हैं 35, 45 और 55, ये तीन संख्याएं हैं, इनसे भाग देने पर शेष बच रहा है। देखिए 25, 35 और 45। अब देखिए यहाँ पर यदि अंतर समान है, यहाँ पर देखिए 10 का अंतर घटाएंगे, यहाँ भी 35 45 घटाएंगे 10 का अंतर, यहाँ भी 10 का अंतर, तो ये अंतर समान आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। 35, 45 और 55 का यहाँ पर निकालेंगे। 35, 45, 55 का एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें इस 10 को माइनस कर देना है। ये जो समान अंतर आ रहा है इस 10 को फिर माइनस कर देंगे। तो देखिए एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं। तो 5 गुणे 11, 11 पचे 55, इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 45 भी आ जाए तो देखिएगा 2 3 का गुणा और कर लेंगे, क्योंकि 3 तरह का 9, 9 पना 45, 5 ऑलरेडी है, 9 का गुणा और करना होगा। और 35 के लिए 5 है, यहाँ पर 1 7 का गुणा और कर लेंगे तो 5 सत्ते 35, इसमें 35 भी आ गया। अब आपस में इनका सभी का गुणा कर लेंगे तो देखिए 11 पचे 55 और यहाँ पर 9, 3 तरह का 9 और गुणे 7, तो देखिएगा 9 पना 45, 9 पना 45, 4 49 और गुणे 7 करेंगे तो 7 पना 35 और 7 नहीं 63, 3 66 हासिल 6, 7 चौक 28 से 34, 3465 आएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 3465 और माइनस कर देंगे इस 10 को, ये जो समान अंतर आ रहा था, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3455। ये इसका उत्तर होगा 3455। इस तरह सॉल्व करना है। तो ये इसकी प्रोसेस होगी। सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे इन तीनों संख्याओं का और फिर ये जो समान अंतर आ रहा है ये 10 प्राप्त हो रहा है तीनों में, इस 10 को माइनस कर लेना है एलसीएम में, तो यही इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा। ये सेम क्वेश्चन है। वह छोटी छोटी संख्या जिसको क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः शेष 1, 2 और 3 बचता है। मतलब संख्या है 4, 5 और 6, इनसे भाग देने पर 1, 2 और 3 शेष बच रहा है। 1, 2, 3। तो देखिए घटाएंगे तो अंतर समान आएगा। 4 में 1 घटाएंगे 3, 5 में 2 घटाएंगे 3, 6 में 3 घटाएंगे 3। तो ये जो अंतर है ये समान है, तो इस समान अंतर को लास्ट में माइनस करेंगे, लेकिन पहले इनका एलसीएम निकाल लेंगे 4, 5, 6 का। जो स्टार्टिंग की संख्याएं हैं, शुरू की संख्याएं, उनका पहले एलसीएम निकालना होगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम के लिए सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड करेंगे। सबसे बड़ी संख्या यहाँ 6 है तो 2 तिहाई 6 गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें 5 भी आ जाए तो 5 का गुणा कर देंगे तो 5 भी शामिल हो गया। 4 के लिए 1, 2 है ऑलरेडी, 1, 2 का गुणा और करेंगे तो इसमें 4 भी शामिल हो गया। तो कहने का अर्थ 2 और 5 से एक 0 बनेगा, 2 तिहाई 6 और 1 0, तो 60 हो जाएगा एलसीएम। अब ये जो समान अंतर आ रहा था इसको माइनस कर लेंगे यहीं पर, तो 60 में 3 घटाएंगे तो अभी संख्या 57 होगी। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका यदि 63, 77 और 112 में भाग दें तो क्रमशः 3, 5 और 4 शेष बचे। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए बड़ी से बड़ी, ये शुरुआत से स्टार्टिंग से लिखा है बड़ी से बड़ी, तो हमेशा स्टार्टिंग में ही माइनस कर लेंगे। 63, 77 और 112 में ये जो अलग अलग शेष बच रहा है तो माइनस कर लेंगे पहले। 63, 77, 112 में 3, 5 और 4 को पहले माइनस करना है और जो संख्याएं आएंगी उनका महत्तम 100 पर तक निकाल लेंगे। तो 63 में 3 घटाएंगे 60, 77 में 5 घटाएंगे 72 और देखिए तीसरी संख्या 108 हो जाएगी 112 में 4 घटाने पर। अब इनका एचसीएफ फाइंड कर लेना है, वही अभी संख्या हो जाएगी। तो अंतर विधि से महत्तम निकालेंगे और जो जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर है तो देखिए इन्हीं दो संख्याओं में निकाल लेंगे। तो अंतर यहाँ पर 12 का आएगा, दोनों घटाएंगे। अब इस अंतर का यदि भाग सभी में जा रहा है तो यही महत्तम 100 पर तक हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 नहीं है 108, तो 12 ही इसका महत्तम 100 पर होगा तीनों संख्याओं का, और यही अभी संख्या हो जाएगी। तो इस तरह इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, 1000 तथा 2000 के बीच में आने वाली एक संख्या को 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल सवाल है, ये 1000 तथा 2000 के बीच की संख्या प्राप्त करना है और वो भी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से भाग करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर संख्याएं दी हैं प्रश्न में। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ देखिएगा अंतर यहाँ पर समान होगा, जब घटाएंगे तो सभी में अंतर 1 1 आएगा। यहाँ पर तो अंतर 1 आ रहा है, तो इस 1 को लास्ट में माइनस करेंगे। सबसे पहले तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालना है, पहला काम होगा। तो यहाँ देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का पहले लघुत्तम समापवर्तक फाइंड करेंगे एलसीएम। तो उसके लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें 7 भी आ जाए तो 7 का गुणा कर देंगे। 6 के लिए 2 ऑलरेडी है, 2 3 6, एक 3 का गुणा और कर देंगे इसमें तो 6 भी आ गया। 5 के लिए एक 5 का गुणा कर देंगे तो 5 भी आ गया। और 4 ऑलरेडी है, इसमें 3 भी ऑलरेडी है, 2 भी मौजूद है। तो यहाँ पर अब सीधा सीधा देखिएगा 2 और 5 से एक शून्य बनता है, 2 और 5 के जोड़े से। बाकी का गुणा कर लेंगे तो 7 3 21, 21 दूनी 42 दूनी 84 और एक 0 लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 840। अब ये एलसीएम 840 आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा अभी 840 में एक नहीं घटाएंगे, क्योंकि 840 1000 और 2000 के बीच में नहीं है, इसलिए इसका डबल कर लेना है अपने से। 840 में जब 2 करेंगे तो 1680 हो जाएगा। अब 1680 में एक माइनस कर देंगे तो अभी संख्या प्राप्त हो जाएगी 1679। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। अब ये 1679 1000 और 2000 के बीच में है। 840 में डायरेक्ट एक माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये 1000 से कम है। तो इस तरह ये सॉल्व करने का तरीका होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, जब किसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो शेष 6 बचता है और जब उसे 7 से भाग दिया जाता है तो शेष 5 बचता है। तो यहाँ पर देखिए 8 से भाग देने पर शेष 6 बचता है और 7 से भाग देने पर 5 बचता है। तो देखिए अलग अलग यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो अंतर समान होगा। 2 का अंतर यहाँ भी आएगा, यहाँ भी घटाएंगे तो अंतर देखिए दोनों में समान है। तो ये समान अंतर को लास्ट में माइनस करेंगे, लेकिन सबसे पहले 7 और 8 दोनों का एलसीएम निकालेंगे जो इस प्रारंभ की संख्याएं हैं। तो 8 7 का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम यहाँ पर देखिएगा। तो सबसे बड़ी संख्या के पहले फैक्टर कर लेते हैं एलसीएम के लिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब इसमें 7 भी आ जाए तो 7 का भी गुणा कर देंगे तो 8 7 56। एलसीएम तो 56 आ गया। अब ये जो समान अंतर 2 है तो इसको माइनस कर देंगे तो यहीं पर उत्तर हो जाएगा 54। तो अभी संख्या 54 होगी। ये प्रोसेस होगा सोल्यूशन करने का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी कंडीशनल सवाल है। तो यहाँ 4 अंकों की पूछे और चाहे बड़ी से बड़ी हो चाहे छोटी से छोटी, पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का। तो निकाल लेते हैं एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है तो सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ 7 के गुणनखंड में 7 ही रहेगा। अब इसमें 6 भी आ जाए तो 2 गुणे 3 और कर देंगे 7 में तो 6 भी शामिल हो गया। अब इसमें 5 भी आ जाए तो यहाँ 5 नहीं था तो 5 का गुणा कर देंगे। 4 के लिए देखिए 1 2 है, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 4 भी इसमें शामिल हो गया। 3 के लिए 3 ऑलरेडी है, 2 भी इसमें ऑलरेडी है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 से मिलकर एक शून्य बन जाता है और 7 3 21 21 दूनी 42 और एक शून्य होगा तो 420 हो जाएगा। एलसीएम आ गया 420। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। ये 4 अंकों की बड़ी संख्या है, लेकिन वो ऐसी संख्या नहीं है जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वो ज्ञात कर लेंगे। तो पहले 420 से भाग करेंगे तो देखिएगा 420 से जब भाग करेंगे तो यहाँ 999 है तो 2 बार जाएगा। 420 दूनी 840। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 9 घटाएंगे तो 9 होगा और 9 में 4 घटाएंगे 5 और यहाँ 9 में 8 घटाएंगे 1 और एक 9 यहाँ और उतार लेंगे तो 1599 हो गया। अब देखिए 420 का पहाड़ा पड़ना कि 1599 से अधिक ना हो तो 3 बार जाएगा। तो 3 शून्य 0, फिर यहाँ 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12,
तो 1260 हुआ। अब यहाँ घटाएंगे तो देखिए 9 में 0 घटाएंगे 9, और 9 में 6 घटाएंगे 3, और 5 में 2 घटाएंगे 3, तो 339 यहाँ प्राप्त हुआ शेषफल। तो वो जो अभी संख्या ज्ञात करना है वो भी यहाँ पर बोल रहा है कि 4 अंकों की ही रहे, तो 9,999 में घटाना नहीं है, सॉरी इसमें जोड़ना नहीं है। यदि 9,999 में जोड़ेंगे तो वो 5 अंकों की प्राप्त हो जाएगी, इसलिए घटाना है तो डायरेक्ट शेष घटा देंगे। ये जो शेष प्राप्त हुआ है तो इसी में शेष को माइनस कर देंगे, तो देखिए 9,999 माइनस ये 339, इस शेष को यहाँ माइनस कर देंगे तो वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 9 में 9 घटाएंगे 0, 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 3 घटाएंगे 6, यहाँ पर ये 9 ही रहेगा, तो 9660 होगा ये अभीष्ट इसका उत्तर। तो ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर शेष क्रमशः 11, 14, 17 और 20 बचे। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी कंडीशनल सवाल है, 4 अंकों की बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो संख्याएं थी 15, 18, 21, 24, तो यहाँ पर लिखते हैं 15, 18, 21 और 24, इनसे भाग देने पर शेष बच रहा है 11, 14, 17 और यहाँ पर 20। अब देखिएगा यहाँ अंतर समान आएगा, समान अंतर आ रहा है, 4 4 का अंतर आ रहा है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो अंतर 4 आ रहा है तो इसकी आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालेंगे, ऊपर वाली संख्या जो स्टार्टिंग की संख्याएं हैं, शुरू वाली संख्याओं का एलसीएम। तो देखिएगा 15, 18, 21, 24 का एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 24 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, और 21 है तो यहाँ पर देखिए 21 भी इसमें आ जाए तो 3 ऑलरेडी है, 7 का गुणा कर देंगे तो 3 सत्ते 21 भी आ गया। अब यहाँ 18 है तो 18 के लिए 2 3 6, 1 3 का गुणा और कर देंगे तो 18 के भी गुणनखंड इसमें आ गए, और 15 के लिए 3 है ऑलरेडी, 1 5 का गुणा और कर देंगे तो 15 भी आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 और 5 से 1 शून्य बनता है तो इसके बदले शून्य हो गया, बाकी 3 तरह का 9, 9 सत्ते 63, और 63 गुणे 2 दूनी 4, तो मतलब 4 गुणे 63 और 1 0 लगा देंगे, या इसको 10 मान लेते हैं, या यहाँ पर शून्य लगा देंगे 40 हो जाएगा। अब यहाँ आपस में गुणा कर देंगे तो ये पूरा गुणनफल आ जाएगा। तो देखिए 4 3 12 और 4 6 24, 1 25 और ये 0 लगाएंगे तो 2520, एलसीएम आ जाएगा 2520। अब 2520 से वो जो 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999 होती है इसमें भाग करेंगे 2520 से, क्योंकि 4 अंकों की बड़ी संख्या यहाँ पर बोल रहा है तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9999। 2520 से भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो देखिए 3 शून्य 0, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो 9 में 0 घटाएंगे 9, 9 में 6 घटाएंगे यहाँ 3 बचेगा, 9 में 5 घटाएंगे 4 और 9 में 7 घटाएंगे 2, तो यहाँ पर 2439 बचा। अब देखिएगा अब यहाँ पर 9,999 में 2439 डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी, और फिर जो संख्या आएगी उसमें 4 और माइनस करना है। मतलब देखिएगा 9,999 माइनस 2,439, यहाँ पर 2,439 और इसमें 4 ये जो समान अंतर आया है तो इसको अभी माइनस करेंगे और समान अंतर को लास्ट में, तो आंसर प्राप्त होगा। तो देखिए 9 में 9 घटाएंगे यहाँ 0, यहाँ पर 9 में 3 घटाएंगे 6, 9 में 4 घटाएंगे 5 और 9 में 2 घटाएंगे 7, तो 7560 में 4 और माइनस होगा तो 7556 प्राप्त हो जाएगा। ये यही इसका उत्तर हो जाएगा, ये अभीष्ट संख्या होगी। ये कंडीशनल सवाल है, लगाने का तरीका यही रहेगा। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो यहाँ पर देखिएगा ये भी कंडीशनल सवाल है। तो सबसे पहले तो 6, 9, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 6, 9, 12 का एलसीएम, यहाँ प्रत्येक कंडीशन पर एलसीएम ही निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर 12 के फैक्टर कर लेते हैं, बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे। तो 2 दूनी 4 3 12, अब इसमें 9 भी आ जाए तो यहाँ पर 1 3 का गुणा और कर देंगे क्योंकि 3 ऑलरेडी है तो 3 तरह का 9 भी आ गया। 6 के लिए देखिए यहाँ 2 3 6, 6 इसमें मौजूद है तो 12 गुणे 3 करेंगे तो 12 3 36, एलसीएम 36 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 999 यहाँ पर लेंगे पहले, और ये ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 6, 9, 12 का भाग चला जाएगा तो वो फाइंड करेंगे आगे। तो देखिए 999 में 36 का भाग करना है तो 36 दूनी 72 2 बार जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस करेंगे, 9 में 2 घटाएंगे 7
और यहाँ पर देखिए 9 में 7 घटाएंगे 2 और ये 9 यहाँ उतरेगा 279 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ 36 है तो 7 बार जाएगा क्योंकि 3 7 21, 7 बार लगभग जाएगा तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 9 में 2 घटाएंगे 7 और 7 में 5 घटाएंगे 2, यहाँ 0, 27 बचेगा शेष। तो ये जो शेष 27 बचा तो इसमें पहले माइनस कर लेंगे क्योंकि जब भी बड़ी से बड़ी पूछेगा सवाल में तो हमेशा शेष को माइनस कर लेते हैं। तो 999 में यहाँ पर शेष तो माइनस करना है, 999 माइनस शेष यानी 27। और फिर यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचने की बात कर रहा है तो यहाँ पर 3 जोड़ देंगे लास्ट में। तो देखिए घटाते हैं पहले, 9 में 7 घटाएंगे 2, 9 में 2 घटाएंगे 7 और यहाँ पर 9 ही रहेगा तो 972 और प्लस 3 और कर देंगे तो अभी संख्या 975 हो जाएगी। तो इस तरह फाइंड करना है, ये इसका सल्यूशन होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4, 6, 10, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, तो n में अंकों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो 4, 6, 10, 15 का एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 10, 15 इनका एलसीएम फाइंड करना होगा और एलसीएम के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। 3 5 15 और इसमें 10 भी आ जाए तो 5 है, इसमें 2 का गुणा और कर देंगे तो 10 भी शामिल हो गया। 6 ऑलरेडी है, 3 दूनी 6, 4 के लिए 1 2 का गुणा और कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 5 2 के जोड़े से एक 0 बनता है और 3 दूनी 6 और एक शून्य लिखेंगे तो 60 हो जाएगा एलसीएम। अब यहाँ पर कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी संख्या न्यूनतम संख्या, तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या 1 लिखकर 5 शून्य होती है, ये 6 अंकों की न्यूनतम संख्या होगी। इसमें 60 से भाग करना है। अब देखिएगा प्रोसेस क्या होगी, आगे की प्रोसेस सॉल्व करेंगे। पहले इसमें देखिए 60 एकम 60, एक बार जाएगा, बचा 40, यहाँ पर 0 उतरेगा तो ये 400 हुआ, तो 6 6 36 मतलब 360, 60 का 6 बार में, तो फिर से यहाँ 40 बचेगा और ये यहाँ पर 0 आएगा, फिर से 6 बार जाएगा तो 360 होगा और यहाँ पर देखिएगा पुनः 40 बचेगा और एक 0 यहाँ पर आएगा तो 400 हो गया, फिर 6 बार जाएगा तो ये 360 हो जाएगा और यहाँ पर फाइनली 40 बचेगा, मतलब यहाँ 40 बचेगा, रिमाइंडर शेष 40 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा जब न्यूनतम संख्या की बात करें और यहाँ कंडीशनल सवाल है कि 6 अंकों की ही रहे, तो ये यहाँ पर 1 लाख लिखा हुआ है 6 अंकों की, यदि इसमें एक भी घटा देंगे तो ये 5 अंकों की हो जाएगी। तो घटाना नहीं है, मतलब 40 को डायरेक्ट घटाना नहीं है, जोड़ना है। और जोड़ने के लिए सबसे पहले 60 माइनस 40 करेंगे जोड़ने की कंडीशन में। तो यहाँ पर देखिएगा 1 लाख ये संख्या तो है ही है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, और यहाँ पर जोड़ना होगा वो भी 60 माइनस 40 करेंगे तो 20 प्लस करेंगे और फिर आगे लास्ट में कह रहा है कि देखिए प्रत्येक दशा में 2 शेष आता है, तो यहाँ पर 2 और जोड़ देंगे तभी 2 शेष आएगा, 2 प्लस और होगा। तो यहाँ पर देखिए 1,20,000 तो होगा और 2 और जुड़ेगा तो 1,22,000 हो जाएगा। तो इस तरह से 6 अंकों की ये न्यूनतम संख्या हो गई, 6 अंक हैं इसमें। अब कह रहा है कि ये n के बराबर हो गया, यही है n। अब इसके अंकों का योग कितना होगा, तो जोड़ लेंगे अंकों को, इन अंकों को जोड़ लेना है तो 2 2 4 4 1 5, तो अंकों का योग आ जाएगा 5, ये इसका उत्तर होगा। अभी संख्या तो ये होगी लेकिन इसके अंकों का योग प्लस करेंगे तो 5 आएगा अंकों का योग। इस तरह सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे। 5 6 8 9 12 का एलसीएम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालेंगे 5 6 8 9 12। अब इनका एलसीएम फाइंड करना है तो देखिएगा बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 3 12, इसमें अब 9 भी शामिल हो जाए तो 1 3 का गुणा और करेंगे क्योंकि 3 ऑलरेडी है तो 3 तरह का 9 भी आ गया। 8 के लिए देखिए 2 दूनी 4 है, 1 2 का गुणा और कर देंगे तो 8 भी आ गया। 6 के लिए 3 दूनी 6 ऑलरेडी है इसमें और 5 नहीं है तो 5 का गुणा और कर देंगे। तो इनका आपस में गुणा करना है तो एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए 2 और 5 से एक शून्य बनेगा, 2 5 के जोड़े से, बाकी 3 तरह का 9 दूनी 18 दूनी 36 और एक शून्य लगाएंगे तो 360 एलसीएम होगा। इस तरह फाइंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 8 9 का एलसीएम, 3 संख्याएं हैं इनका एलसीएम देखिएगा तो 7 8 9 का एलसीएम, तो यहाँ पर बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेना है तो बड़ी संख्या 9 है तो 3 तरह का 9। अब इसमें 8 के भी गुणनखंड आ जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 भी शामिल हो गया। अब 7 भी इसमें आ जाए तो 7 का गुणा और कर लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 9 8 72 और 72 गुणे 7 करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 14 की 4 हासिल 1, 7 7 49, 49 1 50, तो 504 एलसीएम होगा। ऐसे सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन इसका देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 52 है, दो संख्याओं का योगफल 45 है और उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, तो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं x और y हैं और उनका योगफल यहाँ पर दिया है 45, तो x + y बराबर लिख लेंगे 45 और कह रहा है आगे कि उन संख्याओं का अंतर, तो अंतर का मतलब x - y और ये उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 है, तो योगफल तो यहाँ 45 दिया है, 45 का 1/9 यहाँ पर निकालेंगे तो 9 × 45 मतलब अंतर हो जाएगा 5। योग दो संख्याओं का 45 और दोनों संख्याओं का अंतर 5, तो पहले दोनों संख्याएं निकाल लेंगे, छोटी संख्या और बड़ी संख्या। तो जब बड़ी निकालते हैं तो दोनों को जोड़ लेंगे योग और अंतर को, 2 से भाग करेंगे तो 45 + 5 / 2, तो 45 × 5 = 50, 50 में 2 से भाग करेंगे 25 होगा। और जब छोटी संख्या निकालना होगा तो योग में अंतर को माइनस कर लेंगे, मतलब 45 - 5 और बटे 2 से ही भाग करना है, तो 40/2 करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। तो ये छोटी और बड़ी दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई। अब इन्हीं दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, कह रहा है कि संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो एलसीएम फाइंड करना है, वो भी 25 और 20 का। तो देखिएगा बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेंगे तो 5 × 5 = 25 और इसमें 20 भी आ जाए तो 20 के लिए 5 ऑलरेडी है और 4 नहीं है, तो 2 × 2 और कर लेंगे, 2 2 का 2 गुणा होगा तो 20 भी आ गया। अब यहाँ पर देखिएगा 5 × 5 = 25, चौको 100, तो एलसीएम आ जाएगा 100, 25 और 20, तो उन संख्याओं का एलसीएम 100 होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 40 सेकंड बाद बदलती है, उससे अगले चौराहे पर आवागमन सूचक बत्ती प्रत्येक 32 सेकंड बाद बदलती है। यदि एक समय वे इकट्ठी बदलती हैं तो कितने समय बाद फिर इकट्ठी बदलेंगी। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो याद रखिएगा दी गई संख्याओं का एलसीएम फाइंड करेंगे, तो 40 का और 32 का एलसीएम, तो यहाँ पर 40 32 का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं 40 के, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। अब इसमें 32 भी आ जाए तो देखिएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 है, दूनी 16 दूनी 32, 2 2 का और गुणा हो जाएगा, तो ये एलसीएम हो गया। अब देखिएगा 5 2 से 1 0 बनेगा 5 2 के जोड़े से, बाकी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और एक शून्य लगाएंगे तो 160 सेकेंड आएगा। ये टोटल 160 सेकेंड, ऑप्शन में 160 सेकेंड भी दिया हो सकता है, फिर इसको जब डिवाइड करेंगे तो 120 सेकंड में 2 मिनट हो जाएंगे और प्लस 40 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो इसका उत्तर आएगा 2 मिनट 40 सेकंड। ये इतना 2 मिनट हो जाएगा क्योंकि 120 सेकंड ये वैल्यू हो गई और प्लस 40 सेकंड, टोटल 160 सेकंड, तो यहाँ पर 2 मिनट और 40 सेकंड ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन में दिया है 2 मिनट 40 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 5191 तथा 5854 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। तो यहाँ पर देखिएगा इसको जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्रश्न में बड़ी से बड़ी यहाँ पर स्टार्टिंग कर रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में घटा लेंगे, शुरू में ही इन दोनों में 4 को माइनस करेंगे क्योंकि सिंगल शेष बच रहा है, तो 5191 में 4 माइनस कर लेंगे और 5854 में भी 4 माइनस कर लेंगे और जो संख्याएं आएंगी उनका महत्तम समापवर्तक फाइंड करना है। तो देखिएगा 11 में जब 4 घटाएंगे तो 7 बचेगा और 7 4 11, यहाँ पर ये 8 हुआ और यहाँ पर 1 और 5, तो 8187 और यहाँ पर 4 में 4 घटाएंगे 0, यहाँ 5 5850। अब आपस में इसको माइनस कर लेंगे, अंतर्विधि से एचसीएफ फाइंड करना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, वही अभिष्ट संख्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 10 में 7 घटाएंगे 3 और यहाँ पर फिर बचा 4, 14 में 8 घटाएंगे 6 और यहाँ पर 7 बचा, 7 में 1 घटाएंगे 6, तो 663 होगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 3 से पहले एक कैंसिल आउट हो रहा है, तो देखिएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 1 कम 3, फिर देखिएगा यहाँ पर 3 से, अब यहाँ ये 17 से कटेगा तो देखिए 13 से कैंसिल आउट होगा, 13 से आप लोग ये डिवाइड करिएगा तो 13 1 कम 13, फिर यहाँ पर 9 बचेगा 91, 13 7 91 17, तो यहाँ 3 13 और 17 इसके फैक्टर होंगे, तो आप लोग ये गुणनखंड कर लीजिएगा। यहाँ पर 3
और 13 और 17 ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब 3 को चेक करेंगे, क्या 3 से दोनों कट रही हैं? तो देखिएगा 3 का विभाजक नियम होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटे। तो 8 7 15, 5 20, 1 21, 3 7 21 कट जाएगा, 5 5 10, 10 8 18, 3 18, तो 3 तो है। अब 13 को चेक कर लेंगे क्योंकि अलग अलग डिजिट है तो सिंगल सिंगल चेक करना है। तो 13 का विभाग इन दोनों में जाएगा, लेकिन 17 का नहीं जाएगा, किसी एक में नहीं जाएगा, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो 3 और 13 का गुणा करेंगे तो 39 इसका HCF होगा, यही अभिष्ट संख्या होगी। तो यही प्रोसेस होगी क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करने की। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 2274, 2061 और 1054 को भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 6, 3 और 4 बचता है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको लगाने का तरीका होगा। अब प्रश्न की शुरुआत देखिए बड़ी से बड़ी कर रहा है तो महत्तम सौ तक निकालना होगा, लेकिन सबसे पहले घटा लेंगे आपस में, जो अलग अलग शेष बचा है तो प्रत्येक में घटाएंगे। तो 2274 और अगली संख्या 2061 और अगली संख्या 1054 और शेष क्रमशः 6, 3 और 4 बचता है। तो इसमें 6 घटाएंगे, सेकंड में 3 घटाएंगे और तीसरे में 4 घटाएंगे, और जो संख्याएं आएंगी उनका HCF फाइंड करना है महत्तम 100 तक। तो देखिएगा 14 में 6 घटाएंगे 8, यहाँ पर 6 और ये 2 होगा तो 22 68 हो गया। यहाँ पर 11 में 3 घटाएंगे तो 8 होगा, यहाँ पर 5 बचेगा मतलब 2058, और यहाँ पर 4 में 4 घटाएंगे 0 और यहाँ पर 5 मतलब 1050। अब इन तीनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है, तो वो भी अंतर्बीज से निकाल सकते हैं, लेकिन अंतर्बीज से यहाँ पर घटाना पड़ेगा। यदि अंतर्बीज से निकालना है तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो देखिए 8 में 8 घटाएंगे तो 0, क्योंकि इन दोनों के बीच न्यूनतम अंतर है इसलिए इसमें आपस माइनस कर रहे हैं। 6 में 5 घटाएंगे 1 और यहाँ पर 2 में 0 घटाएंगे 2 और ये तो 2 में 2 घटाएंगे 0, 210 का अंतर आएगा। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो देखिए 0 का मतलब होता है 2 और 5 और 21 का मतलब हो जाएगा 3 गुणे 7, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे 210 के, 2 5 3 7। इसको सीरियल से भी लिख सकते हैं 2 3 5 7। यदि इसके फैक्टर लिखना है तो 2 3 5 7 इस तरह सीरियल से लिख लेंगे। अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से तीनों संख्याएं कट रही हैं? तो 2 से तीनों कट रही हैं क्योंकि 2 का नियम होता है। और यहाँ पर 3 देखिए डिफरेंट डिजिट है तो 3 को भी चेक करेंगे। तो 3 के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो 8 से 14 2 16 2 18 ये 3 से कट जाएगा, 8 5 13 2 15 ये भी 3 से कट जाएगा, 5 1 6 ये भी 3 से कटेगा। तो 3 सभी में विभाजित हो रहा है, मतलब 3 सब में है। अब 5 को चेक करेंगे तो 5 के लिए अंतिम का अंक 0 या फिर 5 हो तो 5 से कट जाता है। तो देखिए ये दोनों नहीं कट रहा है तो इसलिए 5 को कैंसिल आउट कर देंगे। कोई एक भी नहीं कटेगा 3 में से तो इसको कैंसिल आउट करते हैं। और 7 के लिए देख लेंगे तो यहाँ पर 7 से तीनों संख्याएं कटेगी, आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 × 21 21 दूनी 42, तो HCF हो जाएगा इसका 42। इस तरह इसको फाइंड करेंगे, ये इसका तरीका होगा। और आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में पहले टॉपिक वाइज वीडियो देख लीजिएगा। आर्मी गणित स्पेशल टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध है, ये टॉपिक पूरा आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर पूरा बेसिक कवर किया गया है और बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा सवाल को समझाया गया है। तो वही मेथड यहाँ पर यूज किए जाते हैं, सारी विधियाँ। तो आप पहले बेसिक पूरा कवर करिए प्लेलिस्ट से, फिर इसको आप समझ पाएंगे सभी सवालों को। और अगला वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। और इसके चैनल के प्लेलिस्ट में डेली अपडेट हो जाता है, तो आप वहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं सभी वीडियो।